उसको गले गले तक जल में डुबा के रखो और देखो ये हम रसायन तेल लेके आए हैं, उससे उसके सिर में मालिश करो ताकि जो गर्मी सिर में चढ़ गई है वो उतरे, नहीं तो गौर का बचना बहुत कठिन हो जाएगा। ये तो समझा करके चले गए। सची मैया तो सिर पीट पीट के रोने लगी। उस समय महाप्रभु जी आए हैं, वैसी अवस्था है। सची मैया गोद में लेके महाप्रभु जी को बैठ गई और कहने लगी, ये मेरे आंचल के धन तुझको क्या हो गया है? गौर तू चीखता है, चिल्लाता है, रोते रोते मूर्छित हो जाता है। मेरे गौर, मेरे निमाई, तुझको क्या हो गया है? लोग कह रहे हैं तुझको रोग हो गया है। बता ये अनाथनी विधवा सची कहाँ जाए, कौन इसकी सुने? अगर तुझको कुछ हो गया गौर तो मैं मर जाऊंगी पुत्र। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछती है क्या हो गया है? महाप्रभु जी कहते हैं मैया मुझको भी नहीं पता कि मुझको क्या हो गया है। तब बहुत जोर जोर सची मैया रुदन करने लगी। तब उनके रोने की आवाज सुनकर के पास में ही श्रीवास पंडित जी का घर है। श्रीवास जी आए कि सची क्यों रो रही हैं? देखा सची मैया गौर को लेकर हृदय से लगा के विलाप कर रही हैं। जैसे श्रीवास पंडित जी आए सची रोने लगी और कहा, श्रीवास जी जब इसके पिता का देहांत हुआ था तो मेरे गौर को आप ही के हाथ में सौंप के गए थे इसके पिता। अब देखिए आपके निमाई को क्या हो गया। मैं विधवा लाचार अनपढ़ महिला हूं, मैं कहां जाकर के अपने गौर का उपचार करवाऊं? आप देखिए, पूछिए, समझिए, जो उचित होता हो हमारे गौर के लिए करिए, नहीं तो गौर को कुछ हुआ तो मैं गंगा जी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। तब श्रीवास जी ने कहा, आप धीरज धारण करो मैया, गौर को कोई रोग नहीं हुआ, हम गौर से बात करते हैं, आप धीरज धारण करो। फिर सची मैया विराजमान हो गई, किसी प्रकार धीरज धारण किया। तब श्रीवास पंडित जी ने कहा, कहो गौर तुमको क्या हुआ? तब बहुत सुंदर श्रीमन महाप्रभु जी ने गाया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्रीवास जी ने पूछा आपको क्या हुआ? तो महाप्रभु जी कहने लगे, एक कोई तो बता दे, ए मुझको क्या हुआ है? अब कोई तो बता दे, ए मुझको क्या हुआ है?
सकता, रोके से रुक न सकता, रोके से रुक न सकता, रोके से रुक न सकता। ये मुझको क्या हुआ है, ये मुझको क्या हुआ है,
श्रीनिवास पंडित जी ने कहा गौर हम बताएंगे तुमको क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। बोले क्यों? श्रीनिवास जी ने कहा हम बताएंगे, और कोई क्यों नहीं बता पा रहा, हम बताएं। श्रीनिवास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। श्री प्रेमानंद जी की वाणी है कि जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे समझे तुम्हें क्या हुआ है। सुनो गौर, रोने की आवश्यकता नहीं है। इस मर्ज से बढ़कर न कोई दवा है, इस मर्ज से बढ़कर न कोई दवा है, इस दर्द से बढ़कर न कोई शफा है, इस दर्द से बढ़कर न कोई सफा है। अरे ए हरि की है दौलत, हरि की दुआ है, ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये हरि की है दौलत। ये रोना महाराज सबको नसीब नहीं होता, और रो तो दुनिया रही है। कोई किसी लिए रो रहा है, कोई किसी लिए रो रहा है, कोई किसी लिए रो रहा है, पर सत्य जानिए रोना उसी का सार्थक है जो श्याम सुंदर के लिए रो रहा है। बाकी सबका रोना व्यर्थ है, पर ऐसा नहीं है कि जगत नहीं रो रहा है, रो सब रहे हैं, लेकिन रोना सार्थक उन्हीं का है जो श्याम सुंदर के लिए रो रहे हैं। ये सामान्य धन नहीं है। शिवाजी जी कह रहे हैं ए हरि की है दौलत और हरि की दुआ है, ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। लेकिन इसे समझेगा वही जो उसका हुआ है, इसे समझेगा वही जो उसका हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे समझे तुम्हें क्या हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है सबको हुआ है। और ये जो पढ़े लिखे आए थे कि वायु कुपित हो गई है, सची मैया सुनो, अब हवा हो गई है, यहाँ की हवा अब हवा हो गई है, हवा उसके होठों की अब भर गई है, हवा उसके होठों की अब भर गई है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। अरे जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। अब होकर के खाली वो पूरा हुआ है, अब होकर के खाली वो पूरा हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है सबको हुआ है।
तो सुनो मैया, जो रखते हैं होश बेहोश वही है, जो रखते हैं होश बेहोश वही है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनि हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में सारी दुनिया सो रही है। लोगों ने कहा दुनिया जाग रही है, आप सोया हुआ क्यों बता रहे हो? बोले क्योंकि सब लोग सपना देख रहे हैं ना, और सपना तो सोते हुए देखते हैं। कोई सपने में करोड़पति बन गया, कोई सपने में गरीब हो गया, किसी का सपने में ब्याह हो गया, कोई सपने में बालकों को जन्म दे रहा है, कोई सपने में किसी को मार रहा है, कोई सपने में ब्याह। ये सारा जगत स्वप्नवत है। बस वो रात वाला सपना थोड़ी देर का होता है, ये सपना जरा बड़ा है, 60, 70, 80 वर्ष का है, लेकिन एक दिन टूटेगा। जैसे सपने की कोई बात सच नहीं होती, अंत में जीरो, ऐसे ही इस जगत की सारी उपलब्धियां अंततः जीरो होने वाली है। ये सारा जगत सोया हुआ है। तो बोले जागा हुआ कौन है? गोस्वामी से पूछा। बोले जिसको ये पता चल गया कि जगत के पदार्थ, जगत के संबंध, जगत की उपलब्धियां झूठी हैं और मेरे सच्चे नातेदार श्री राधा रमण जी हैं, मेरा सच्चा धन श्री कृष्ण नाम है, मेरे सच्चे नातेदार ठाकुर जी महाप्रभु जी हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य श्री राधा रमण जी के चरण कमल है। ये जिसको पता चल गया वो तो जागा हुआ है, अब बाकी सबरी दुनिया सोई हुई। श्रीवास जी यही कह रहे हैं, जो रखते हैं होश, जिनको खूब पता है अजी वो बहुत दुश्मन है मेरा, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, उसको मैं यूं कर दूं और उसको मैं नो कर दूं। जो होश में दिख रहा है, शिवाजी कह रहे वो होश में नहीं है। जो रखते हैं होश बेहोश वही है, जो रखते हैं होश बेहोश वही है, जो खोते हैं होश बाहोश सही है, जो खोते हैं होश बाहोश सही है। अरे महक भी नहीं आई और मदहोश हुआ है, महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है। अरे महक भी नहीं आई और मदहोश हुआ है, महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है। लगे लोग कहने की बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने की बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने की बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने की बेहोश हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, कैसे समझे तुम्हें क्या हुआ है। तुमको सच्ची बात बताएं निमाई, तुमको क्या हुआ है? सुन लो, मेरी मुराद आज पूरी हुई है, मेरी मुराद आज पूरी हुई है। तुमको पता नहीं हम अद्वैताचार्य जी, हरिदास ठाकुर जी, गदाधर प्रभु जी, नरहरि जी, हम सब मिल करके प्रार्थना करते थे हमारे गौर के भीतर कृष्ण प्रेम कब हिलोरा लेगा, हमारे महाप्रभु जी कब जीवों को कीर्तन सुनाएंगे। अरे आज कन्हैया ने हमारी पुकार सुनी है, मेरी मुराद आज पूरी हुई है, मेरी मुराद आज पूरी हुई है। हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है, हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। और मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है, मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है। अरे मिटे द्वंद्व सारे अब
आप क्या कह रहे, जो उसको हुआ है वो इसको नहीं हुआ, जो इसको हुआ है वो उसको नहीं हुआ है, हमको क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है, मुझको क्या हुआ है, बिल्कुल पता नहीं महाराज, मुझ गंवारने को सीधे सीधे बताओ। तब श्रीवास जी ने कहा मैया तुम्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक बात समझो, गौर को जो भी हुआ है उसका उपचार क्या है? बोले एक उपचार है कि अब आप अपने गौर को हमारे घर में प्रतिदिन कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान कर। बस गौर के रोग की यही दवा है, और कोई दवा नहीं है। शची मैया ने कहा जैसे आप उचित समझो, और महाराज महाप्रभु जी को कहा, और श्री महाप्रभु जी इसी महीना, ये माघ का महीना चल रहा है ना, कल माघ कृष्ण एकादशी थी, सत्यलाची, आज माघ कृष्ण द्वादशी है। अब के जो एकादशी आएंगी, माघ शुक्ल एकादशी, भैमी एकादशी जिनको कहते हैं, और उसके अगले दिन वराह भगवान का जन्मदिन होता है, उसको वराह द्वादशी कहते हैं। माघ में वराह भगवान का भी आविर्भाव है द्वादशी के दिन। अब जो शुक्ल पक्ष की आवेंगी, तो श्री महाप्रभु जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। कौन दिन किया? बोले माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री महाप्रभु जी ने कीर्तन प्रारंभ किया है। माघ मास ही चल रहा है। श्रीवास पंडित जी ने कहा कि आप महाप्रभु जी को घर पर कीर्तन के लिए भेजिए, और उस समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तब श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन करने के लिए जाते हैं, और महाराज धन्य धन्य हो गया श्रीवास पंडित जी का आंगन। आप सबने दर्शन किया होगा। कल भैया जी बता रहे थे उपेंद्र जी कि कुछ बरस पहले हम सब लोग नवद्वीप यात्रा के लिए गए, बाबूजी वैष्णव लोग, फोटो भी दिखाई वहाँ की। तो श्रीवास जी पंडित जी के आंगन में जब कीर्तन भया, सब लोग बावरे हो गए, कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था, जैसे करंट लग गया। वो करंट लगने की जगह ही है, वो तो पावर हाउस लगा हुआ है वहाँ पे। करंट लगे बिना, अगर कोई करंट लगे बिना बच जाए तो मानिए उसका तार फ्यूज हो रहा है, वहाँ जाके करंट लगने। हम लोग की यात्रा गई थी श्रीवास पंडित जी के आंगन में, तो हम लोग संध्या समय पहुंचे, तो एक बड़ा अद्भुत हमने देखा। अब काफी श्रीवास आंगन तो समाप्त हो गया है, दबा लिया गया है। जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ काले पत्थर का पुराना फर्श पड़ा हुआ है, और खंबे लगे हैं, और मंदिरों में सवेरे के समय पोछा लगता है, आप सब जानते हैं। लेकिन श्रीवास पंडित जी का आंगन ऐसा है जहाँ रात्रि को पोछा लगता है, रात्रि के समय पोता लगता है मंदिर में। बहुत सारे ठाकुर विराजमान है मंदिर में। जितने लोग वैष्णव आते थे श्रीवास जी के आंगन में ठाकुर जी छोड़े आते थे, और वहां पर एक शिला है भीतर जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, वहां पर महाप्रभु जी के चरण अंकित है उस शिला के, और चरण भी सीधे नहीं है, नित्य की मुद्रा में। एक चरण तो ऐसे अंकित और एक चरण ऐसे शिला के ऊपर। और श्रीवास जी के आंगन में रात्रि को पोता लगता है। हमने उनसे पूछा कि ये तो अब 8-9 बज रहे हैं, इस समय पोछे का काम नहीं। और जो आंगन था उसमें सब ऐसे जो खंबे लगे हैं पुराने, उनसे डोरी बांध दी गई, रस्सी बांध दी गई, भीतर नहीं जाने दिया गया जो लोग शांत। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा यहाँ पर ये भावना है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक रात्रि को महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ आते हैं और आकर के कीर्तन करते हैं। ये भावना है। जैसे प्रतिदिन निधिवन सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम आकर के रास करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक दिन श्रीवास पंडित जी के आंगन में श्री निताई गौर आकर के कीर्तन करते हैं। तो हम लोग पोछा लगा करके फूल बिछा करके तैयार रखते हैं कि महाप्रभु जी आते हैं, ऐसी भावना है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने कीर्तन का प्रकाश और सप्त प्रहरिया भाव का जो प्रकाश किया है, महाप्रभु जी को 3 आवेश हर समय रहते हैं। कभी तो महाप्रभु जी को भक्त आवेश होता है, जिस समय महाप्रभु जी अपने आप को प्रहलाद जी, ध्रुव जी, दास मानते हैं और उस समय कृष्ण है कह के पुकारते हैं, ये सामान्य भाव भक्तावेश।
दूसरा महाप्रभु जी को राधा भावावेश होता है। वो नवद्वीप लीला में कम होता है, नीलाचल लीला में तो प्राय राधा भावावेश होता है, जिस समय महाप्रभु जी अपने आप को श्री राधा मानते हैं और राधा विरह का आस्वादन करते हुए श्री कृष्ण को पुकारते हैं। ये दूसरा भाव है। और तीसरा महाप्रभु जी का भाव है जब महाप्रभु जी के भीतर भगवत भाव प्रकट हो जाता है और महाप्रभु जी अपने को ईश्वर अनुभव करने लगते हैं। श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु जी को भगवत भाव हुए हैं। 7 प्रहर तक महाप्रभु जी ने प्रत्यक्ष श्रीवास जी को नरसिंह भगवान का दर्शन कराया, वराह भगवान का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, सबका दर्शन कराया। ये भगवत भाव है महाप्रभु जी का। और इसका प्रकाश भी श्रीवास पंडित जी के आनंद से हुआ है। तो माघ शुक्ल एकादशी को महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में पधारे हैं और वो कैसा अद्भुत कीर्तन प्रारंभ हुआ है। और उस कीर्तन में महान सहयोगी की जरूरत है। अभी तो महाप्रभु जी और लीला कर रहे थे, पर अब नाम प्रचार की लीला करनी है और उस लीला में सहयोगी चाहिए और वो सहयोगी है श्री नित्यानंद प्रभु जी। तो कल कथा में श्री नित्यानंद प्रभु जी का आगमन होगा। गौर कथा में किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी पधारते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरित्र को श्रवण करेंगे और किस प्रकार फिर दोनों भैया मेरे निताई गौर दीन जनों के
जावत द्वारे द्वारे निताई मेरो जावत द्वारे द्वारे गौराई मेरो जावत द्वारे द्वारे निताई मेरो जावत द्वारे द्वारे आहा गलियन डोले हरि हरि बोले निताई गौर जिन जनों के प्यारे आहा कली काल को धर्म एक ही 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 संकीर्तन बतला रे संकीर्तन बतला रे संकीर्तन बतला रे निताई मेरो संकीर्तन बतला रे पामन पर हरि हरि बोले पावन पर हरि हरि बोले पामन पर हरि हरि बोले पावन पर हरि हरि बोले अरे आखिर अश्रु धारे मेरे आई गौर निज जनों के प्यारे आई गौर निज जनों के प्यारे ओ मेरे आई गौर निज जनों
गौरांगा गौर हरि। कारे ने गोरी देह धरी, कारे ने गोरी देह धरी, कारे ने गोरी देह धरी, कारे ने गोरी देह धरी। राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह धरी, आई गौरांगा आई गौरांगा आई गौरांगा गौर मिठाई गौरांगा गौर हरि, मिठाई गौरांगा गौर हरि। सुमिरन करो भाई धरी धरी, मिठाई गौरांगा गौर हरि। मिठाई गौरांगा सुमिरन करो भाई घरी घरी, निताई गौरांग गौर हरि। सुमिरन करो भाई घरी घरी, निताई गौरांग गौर हरि। राधा कृष्ण एक देह धरी, निताई गौरांग गौर हरि।
इसको नीचे करो। महाराज ये कथा चल रही है, जोर से बोला। इसके परिवार आदि का निर्वाह करते हुए, श्री कृष्ण भक्ति करते हुए, श्री कृष्ण नाम लेते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हम जीवों के लिए जो आदर्श उपस्थित किए हैं, उन आदर्श को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए।